हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हेल्थ एंजाइटी रहती है। हेल्थ एंजाइटी का मतलब क्या है कि कोई बीमारी होने का डर, और बीमारी भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी होने का जो डर है वो हमेशा लगता रहता है। जिसके कारण से अगर कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा सा भी सुन लिया तो बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एंजाइटी के, पैनिक के बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे किसी के बारे में कुछ भी सुना, खुद को लगता है कि बस मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा। हर वक्त वो जो डर का एक पिंजरा है, उस पिंजरे के अंदर ही रहते हैं। हर वक्त डर बना रहता है। थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा खा लिया तो डर, पानी ज़्यादा पी लिया तो डर, कुछ और हो गया तो डर। हर छोटी छोटी चीज़ के अंदर क्या लगता रहता है? डर लगता रहता है। तो दोस्तों, हम इस हेल्थ एंजाइटी जो है, जो बीमारियों का जो ये डर है, इस डर को हम कैसे परमानेंटली खत्म करें, इसी के ऊपर मैं ये साइंटिफिक सेशन में आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, आपको समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, जो हेल्थ एंजाइटी है, बेसिकली हेल्थ एंजाइटी क्यों होती है? हेल्थ एंजाइटी इस कारण से होती है क्योंकि हेल्थ को लेके जो हमारा परसेप्शन है, वो परसेप्शन हमारा नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा, जब हमारा परसेप्शन नेगेटिव हो जाता है तो छोटी छोटी चीजें भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। अगर हमारा हेल्थ को लेके परसेप्शन ठीक है, पॉजिटिव है, तो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई भी बीमारी होती है, कोई सा भी सिम्टम क्रिएट होता है, तो दिमाग के अंदर क्रिएट होता है कि हाँ, सब ठीक है, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, इतनी सी तो प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। इस तरह से हमारा दिमाग सोचता है। लेकिन अगर हमारा परसेप्शन हेल्थ को लेकर अगर नेगेटिव है, तो फिर हमारा दिमाग किस तरह से सोचता है? अगर मान लीजिए कि चेस्ट में पेन हुआ, तो दिमाग में सीधा थॉट आता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर मुंह में छाला हो गया, तो ऐसे डर लगेगा जैसे कैंसर हो गया है। अगर हेडेक हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो ऐसा लगेगा जैसे लकवा मार जाएगा। या फिर सिर में कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया है, या सिर की कोई नस तो नहीं फट गई है। अगर रात में ज्यादा यूरिन पास हो रहा है, तो यहां पे डर लगता है कि कहीं शुगर तो नहीं हो गई है, डायबिटीज तो नहीं हो गई है, कहीं मेरा किडनी तो खराब नहीं हो गया है। मतलब कोई सा भी सिम्टम्स हो, तो हमारा जो दिमाग है चीजों को एकदम नकारात्मक वे के अंदर ही क्या करता है? सोचता है। नेगेटिव, खराब से खराब इमेज है, वही हमारा दिमाग क्या करता है? प्रस्तुत करता है। हालांकि जांचें हमारी बॉडी की सारी नॉर्मल है, हार्ट की सारी जांचें हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, जांचें सारी नॉर्मल है, फिर भी ये डर जो है ये हमेशा हमारा बरकरार रहता है। बस थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा भी कुछ भी गड़बड़, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, खाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लिया, अरे यार आज तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, थोड़ा सा भी नमक, अरे आज तो बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया तो अब तो नस फट जाएगी, हार्ट कमजोर हो जाएगा, अब तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ये डर हमेशा लगा रहता है। और ये डर क्यों लगा रहता है? क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन हमारा क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव परसेप्शन होने की वजह से दिमाग जो है वो हर छोटे छोटे सिम्टम्स का भी एकदम खराब से खराब कहानी बनाता है। ये जो खराब से खराब कहानी है, ये कहानियां हमारे भीतर क्या पैदा करती है? हमारे भीतर डर को और ज्यादा
बड़ा बना देती है। हम और ज्यादा किस में चले जाते, पैनिक पे चले जाते, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि हमारा परसेप्शन चीजों को लेके क्या है, नेगेटिव है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस हेल्थ एंजाइटी से बाहर निकलें, ये जो छोटी छोटी बीमारियां होने का जो डर है ये हमारा पूरी तरह से खत्म हो, हम पूरी तरह से इससे बाहर निकलें, तो इसका जो प्रॉपर तरीका है वो तरीका क्या है, वो है सीबीटी का प्रैक्टिस करना। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसका प्रैक्टिस करना, उसका अभ्यास करना। तो यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस कैसे होना है वो भी हम बहुत अच्छे समझ लेते हैं। हमारा दिमाग जो ये हार्ट अटैक, कैंसर, लकवा, ट्यूमर, नस फट जाएगी, डायबिटीज, ये जो कहानी बना रहा ना, ये बेसिकली कहानी क्या है, ये हमारे ब्रेन की एक इंटरनल इमेज है। बेसिकली अगर हम समझें ये इंटरनल इमेज क्या है, हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आती है, जैसे हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन आ रही है कि सीने में पेन हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास में। मुंह में छाला हो गया है, इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे दिमाग के अंदर। सिर भारी हो गया है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे दिमाग के अंदर। पेशाब ज्यादा आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे दिमाग के अंदर। अब ये जो इंफॉर्मेशन आती है, दिमाग क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन की एक इंटरनल इमेज क्रिएट करता है। दिमाग क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। सबसे पहला काम होता है हमारे दिमाग का एनालिसिस, कि भाई साहब ये जो सूचनाएं आ रही है ना, इन सूचनाओं का मतलब क्या है। भाई ये जो छाला हो रहा है ना, इस छाले का मतलब क्या है, इस छाले का कारण क्या है। ये जो सीने में भारीपन हो रहा है, चेस्ट में जो पेन हो रहा है, इस पेन का मतलब क्या है, कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। ये जो सिर में भारीपन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, इसकी वजह क्या है। ये जो पेशाब ज्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसकी वजह क्या है। तो दिमाग अपनी तरफ से एक वजह देकर वो कारण अपने अंदर एक स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि वास्तव में इन सब समस्याओं के पीछे का कारण क्या है। वो जो कारण देने का जो पार्ट है, उस कारण देने के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। इसी को हम परसेप्शन बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मीनिंग क्रिएट करना। मीनिंग क्रिएट करने का मतलब क्या है, ये जो सूचनाएं आ रही है ना, इन सूचनाओं का मतलब क्या है, इनके पीछे होने की वजह क्या है। ये जो पार्ट है, इसको ढूंढने का जो प्रोसेस, इसको आप क्या बोलते हो, एनालिसिस बोलते हो। तो एनालिसिस से जो एनालिसिस के बाद में जो रिजल्ट क्रिएट होता है, परसेप्शन के बाद में जो इंटरनल रिसेप्शन क्रिएट होता है, मीनिंग क्रिएट होने के बाद में जो इंटरनल मीनिंग बनता है, जो आंतरिक एक इमेज बनती है, ये जो आंतरिक इमेज बनती है, यही हमारा थॉट होता है, ये हमारा विचार होता है। पहला काम तो एनालिसिस का, दूसरा काम है इंटरनल इमेज क्रिएट करना। अब यहां पर जैसे सीने में दर्द हो रहा है तो इंटरनल इमेज क्रिएट हो रही है हार्ट अटैक की। अब यहां पर जैसे मुंह में छाला हो रहा है तो यहां पर इंटरनल इमेज क्रिएट हो रही है कि भाई साहब कैंसर हो गया है। ये जो सिर भारी हो रहा है, इंटरनल इमेज क्रिएट हो रही है कि कहीं लकवा तो नहीं मार जाएगा, कहीं सिर की नस तो नहीं फट गई है, कहीं सिर में कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया, पेशाब ज्यादा आ रहा है, कहीं डायबिटीज तो नहीं हो गई है, या फिर कहीं किडनी तो खराब नहीं हो गई है। ये जो आंतरिक इमेज जो बनती है, इंटरनल जो रियलिटी बनती है, इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना। जो आंतरिक इमेज बनती है, इंटरनल रियलिटी बनती है, यही इमेज हमारे भीतर इमोशंस पैदा करती है, भावनाएं पैदा करती है। अब ये जो हार्ट अटैक की इमेज क्रिएट हो रही है, ये जो लकवा मारने की इमेज क्रिएट हो रही है, ये जो डायबिटीज की, किडनी फेलियर की इमेज क्रिएट हो रही है, ये जो कैंसर की इमेज क्रिएट हो रही है, ये इमेज हमारे अंदर क्या पैदा कर रही है, भय पैदा कर रही है। तो लोग कहते हैं कि सर ये डर है ना इसलिए हो रहा है, चेस्ट पेन नहीं, चेस्ट पेन की वजह से नहीं हो रहा है। चेस्ट में भारीपन तो बहुत सारे लोगों का होता है, धड़कन तो बहुत सारे लोगों की बढ़ती, बीपी तो बहुत सारे लोगों का बढ़ता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इन सब चीजों का इंटरनल इमेज क्या क्रिएट हो रहा है, उस इमेज के आधार पर आपके भीतर क्या पैदा हो रहा है,
फीलिंग्स पैदा हो रही है, इमोशंस पैदा हो रहा है, आपके अंदर जो भय पैदा हो रहा है, आपके अंदर जो डर पैदा हो रहा है, आपके अंदर जो घबराहट पैदा हो रही है, वो घबराहट किसके कारण से पैदा हो रही है? ये आंतरिक इमेज की वजह से। ये जो भीतर जो थॉट पैदा हुआ है, ये जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, इस एक्सटर्नल जो सिम्टम्स, ये जो सूचनाएं आपके दिमाग के अंदर है, उनके बाद में जो एक इमेज बनती है, उसी के कारण आपके अंदर क्या पैदा होता है? भावनाएं पैदा होती, इमोशंस पैदा होता है। तो आपको जो डर लग रहा है ना, वो डर इसके कारण से है। ये जो इलनेस एंजाइटी जिसको बोलते हैं, हेल्थ एंजाइटी जिसको बोलते हैं, बीमारियों का जो डर जो इसको बोलते हैं, ये जो अंदर हमारे भीतर जो बीमारियों का जो एक इंटरनल इमेज पैदा होता है, उसके कारण से हमारे अंदर क्या है? डर है। और ये आंतरिक इमेज किसके कारण से बन रही है? ये हमारे इस एनालिसिस से बन रही है। सर वो चेस्ट पेन तो बहुत सारे लोगों को होता है, फिर सब लोगों को हार्ट अटैक का डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि सब लोगों का एनालिसिस अलग अलग है, सब लोगों का परसेप्शन अलग अलग है, सब लोगों का मीनिंग क्रिएट करने का प्रोसेस अलग अलग है। अच्छा सर, ये जो मुंह में छाला तो ऐसे ही हो जाता है, सब लोगों के हो जाता है, लेकिन सबको कैंसर का डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि सबके एनालिसिस अलग अलग है, सबके परसेप्शन अलग अलग है, सबके मीनिंग क्रिएट करने का तरीका अलग अलग है। अच्छा, सिर में भारी तो बहुत सारे लोगों को हो जाता है, सिर दर्द तो होता ही रहता है, उनके दिमाग में ये ट्यूमर का, नस फटने का, लकवा मारने का ख्याल क्यों नहीं आता? क्योंकि एनालिसिस अलग है, परसेप्शन अलग है, मीनिंग क्रिएट करने का प्रोसेस सब लोगों के अंदर अलग है। अच्छा, पेशाब तो हर किसी के बार बार आ जाता है, फिर उनके अंदर डायबिटीज के या किडनी फेलियर का ख्याल क्यों नहीं आता? क्योंकि एनालिसिस अलग है, परसेप्शन अलग है, मीनिंग क्रिएट करने का प्रोसेस अलग है। हम सब लोगों के अंदर अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये जो है ना, ये जो आपका एनालिसिस, परसेप्शन, मीनिंग क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है हमारी लर्निंग के ऊपर। इस लर्निंग से हमारे अंदर पैटर्न्स बनते हैं, न्यूरल पैटर्न्स बनते हैं, और जो न्यूरल पैटर्न्स बनते हैं, उन न्यूरल पैटर्न्स के आधार पर ही हमारा क्या होता है? एनालिसिस होता है। हमारे अंदर किस तरह के न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, उसी के आधार पर हमारा एनालिसिस होता है। हमारे अंदर अगर पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए तो हमारा एनालिसिस पॉजिटिव होगा, हमारा परसेप्शन पॉजिटिव होगा, हमारा मीनिंग क्रिएट करने का तरीका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हमारा न्यूरल पैटर्न नेगेटिव है तो जो भी सूचना आएगा ना, वो सूचना भले ही 1% नेगेटिव है, 99% हमारा दिमाग जो है वो उसमें ऐड करके एक नेगेटिव इंटरनल रियलिटी क्रिएट करेगा, नकारात्मक इंटरनल रियलिटी क्रिएट करेगा। जांचे सब नॉर्मल है, सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग कहेगा नहीं है, कोई ना कोई तो हार्ट की दिक्कत हो सकती है, कैंसर की हो सकती है, लकवा मार सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। ये हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स है ना, उन पैटर्न्स के कारण हमारा एनालिसिस गड़बड़ है, हमारा परसेप्शन गड़बड़ है, हमारा मीनिंग क्रिएट करने का प्रोसेस गड़बड़ है। तो हमारे अंदर ये जो हेल्थ एंजाइटी हो रही है, बेसिकली हेल्थ एंजाइटी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा परसेप्शन गड़बड़ है। और परसेप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? परसेप्शन डिपेंड करता है हमारे न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर, और न्यूरल पैटर्न्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हमारी लर्निंग के ऊपर। भाई हम सब की लर्निंग अलग है, हम अलग टाइम पे पैदा हुए, अलग टाइम स्पेस में पैदा हुए, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमने लर्न की हुई है। जो हमारी लर्निंग है, अगर हमारी लर्निंग सही तरीके से हो रही होती है, अगर हमारी लर्निंग अच्छे तरीके से हो रखी है, पॉजिटिव हो रखी है, तो पॉजिटिव पैटर्न बनेगा। पॉजिटिव पैटर्न बनेगा तो एनालिसिस भी पॉजिटिव होगा, परसेप्शन भी पॉजिटिव होगा, मीनिंग क्रिएट करने का तरीका भी पॉजिटिव होगा, तो इंटरनल इमेज भी क्या बनेगी? पॉजिटिव। तो हमारे अंदर इमोशंस भी क्या होंगे? पॉजिटिव पैदा होंगे। लेकिन अगर आपकी लर्निंग नेगेटिव है, नकारात्मक लर्निंग हो रखी है बचपन से अब तक, जो भी आपने अपने पास्ट के अंदर, जो भी अपने दिमाग के अंदर डाला हुआ है, अगर वो नेगेटिव है तो आपके भीतर नेगेटिव पैटर्न्स बनेंगे। नेगेटिव पैटर्न्स बनेंगे तो आपका एनालिसिस, आपका परसेप्शन, आपका मीनिंग क्रिएट करने का तरीका नेगेटिव होगा, जिसके कारण आपके जो इंटरनल इमेज बनेगा, वो इंटरनल इमेज जो बनेगा, जो थॉट पैदा होगा, वो क्या पैदा होगा? वो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होगा तो इमोशंस भी क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। तो आपके भीतर क्या पैदा होगी? हेल्थ एंजाइटी पैदा होगी। तो गड़बड़ हेल्थ एंजाइटी की क्यों है? कि हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है वो क्या है? गड़बड़ है। अब बात तो बहुत सिंपल है कि हम अगर इस बात को पहचान लें कि हम अपने पैटर्न्स को सही कर लें, तो हम अपने परसेप्शन को सही कर लेंगे, हम अपने परसेप्शन को सही कर लेंगे, एनालिसिस को सही कर लेंगे, मीनिंग क्रिएट करने को सही कर लेंगे, तो हम अपनी इंटरनल इमेज को भी क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। लेकिन हम अपने नेगेटिव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि जो व्यक्ति आइडेंटिफाई कर लेता है ना, वो तो उसको सही कर लेता है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसी कारण से हम क्या हो जाते हैं? हेल्थ एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। हम
अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो मिस्टेक्स है, जो हमने बचपन से लेकर अब तक जो हमने लर्न किया, जो हमने सीखा है, हम उन मिस्टेक्स को, उन गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और जब हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो हम उसको करेक्ट भी नहीं कर पाते, हम उसको सही नहीं कर पाते। और जब आप उसको सही नहीं कर पाते, आप उसको करेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर आप कंटिन्यूअसली उस प्रॉब्लम के अंदर चलते रहते हैं, जिस प्रॉब्लम को आप क्या बोलते हो, हेल्थ एंजाइटी बोलते हो। मतलब इसको यूं समझिए कि आप एक प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज कर रहे हो, और वो फॉर्मूले से अगर गलत आंसर आ रहा है और आप बार बार उसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि सही आंसर आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं, प्रश्न के उत्तर तो मैं इसी फॉर्मूले से निकालूंगा क्योंकि ये फॉर्मूला सही है। अब आपका ये मानना कि ये फॉर्मूला सही है, उत्तर आपको हमेशा गलत ही देगा। जब तक आपकी समझ में ये बात नहीं आ जाती कि ये जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, ये फॉर्मूला गलत है, इस कारण से क्या आ रहा है, गलत उत्तर आ रहा है। तो मैं अगर फॉर्मूला सही यूज कर लूं, मैं तरीका सही यूज कर लूं, मैं अगर आइडेंटिफाई कर लूं कि फॉर्मूला गलत है। भाई साहब, खुद की लर्निंग को गलत आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया का। आपने जो सीखा है, उस सीखे हुए के ऊपर प्रश्न उठाना, उस सीखे हुए को क्रॉस कर पाना सबसे मुश्किल काम है। जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है, जो व्यक्ति इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाता है, वो व्यक्ति अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी नेगेटिव पैटर्न्स को क्या कर लेता है, सही कर लेता है। और जो अपने नेगेटिव पैटर्न्स को सही करता है, वो अपने परसेप्शन को सही करता है, वो अपने एनालिसिस को सही करता है, वो अपने मीनिंग क्रिएट करने के तरीके को सही करता है, तो भीतर सही मीनिंग क्रिएट होता है। सही मीनिंग क्रिएट होता है, पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है, तो आपके भीतर पॉजिटिव इमोशंस आते हैं। तो अगर मैं अपनी हेल्थ एंजाइटी को मिटाना चाहता हूं, उसको खत्म करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरी जो रॉन्ग लर्निंग्स है, उन लर्निंग्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा। मुझे मेरे भीतर वो नजर पैदा करनी पड़ेगी, जो नजर मेरी गलतियों को क्या करती है, पहचानती है, जो मेरी खराब लर्निंग को आइडेंटिफाई करती है, जो मेरे खराब पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है। तभी मेरे जो खराब पैटर्न्स है वो करेक्ट हो सकते हैं। वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, सही पैटर्न्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। और यही सही पैटर्न्स है, वो मेरे एनालिसिस को, मेरे परसेप्शन को, मेरे मीनिंग को क्या करेंगे, सही करेंगे। तो मेरे भीतर क्या पैदा होगी, एक पॉजिटिव इमेज पैदा होगी, जो दूसरे लोगों के अंदर भी पैदा होती है। और वही पॉजिटिव इमेज मेरे भीतर पॉजिटिव इमोशंस पैदा करती है। तो ये जो लर्निंग को आइडेंटिफाई करना, नेगेटिव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, इसी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, सीबीटी का अभ्यास करते हैं। सीबीटी बेसिकली हमारे अंदर वो नजर पैदा करती है जिससे हम अपनी रॉन्ग लर्निंग को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम अपने रॉन्ग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और उन पैटर्न्स को हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। और जब आपके पैटर्न्स करेक्ट होते हैं तो पूरा का पूरा आपका हेल्थ एंजाइटी वाला मामला भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। हम बेहतर महसूस करने लगते हैं, हम पॉजिटिव महसूस करने लगते हैं। मतलब अगर हमारे चेस्ट में पेन होगा तो उस समय हम हार्ट अटैक नहीं, हम यही आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छा ये तो ठीक है, जांचें सारी नॉर्मल है ना, फिर कुछ भी नहीं है, ये तो ठीक है, चेस्ट की मसल्स का पेन और कुछ नहीं है, छाला ठीक है, अरे यार हो गया होगा, एसिडिटी हो गई होगी, कॉन्स्टिपेशन हो गया होगा, ठीक है, कोई गैस्ट्राइटिस हो गया होगा जिसकी वजह से ये छाला हो रहा है, सिर में भारीपन, अरे यार ठीक है, पूरे दिन आज एग्जॉस्ट हो गए, थक गए होंगे, उसकी वजह से भी सिर भारी हो सकता है। और ज़्यादा पेशाब हो सकता है, ठीक है, थोड़ा ठंडा गर्म हो गया होगा, सर्द गर्म हो गया होगा, ठंडा पानी ज़्यादा पी लिया होगा, गर्म ज़्यादा पी लिया होगा, ज़्यादा लिक्विड इंटेक कर लिया होगा, या बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया होगा, उसकी वजह से ज़्यादा पेशाब आ रहे हैं। ये जो हमारा जो मीनिंग क्रिएट करने का प्रोसेस है, ये इंटरनल इमेज जैसे ही बदलती, इमोशंस बदल जाते हैं। तो इंटरनल इमेज कब बदलेगी, जब आपका एनालिसिस, परसेप्शन, आपका मीनिंग क्रिएट करने का प्रोसेस बदलेगा। ये कब बदलेगा, जब आपके पैटर्न्स बदलेंगे। पैटर्न्स कब बदलेंगे, जब आप अपने लर्निंग पे काम करते हो। अगर आप अपनी लर्निंग पे काम करते हो, सही लर्निंग के ऊपर जाते हो, तो धीरे धीरे आपकी लर्निंग इंप्रूव होती है, आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट होता है, तो आप अपनी हेल्थ एंजाइटी से पूरी तरह से मुक्त होते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो हेल्थ एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो OCD है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, हर प्रकार की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, अपनी हेल्थ एंजाइटी को पूरी तरह से फ्री कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।